बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की लेंगे दीक्षा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की लेंगे दीक्षा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की लेंगे दीक्षा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फोटो बना रही है 6 दिसंबर 1956 में वो काली रात जो हमारे महापुरुष को निकल गई, बाबा साहब को याद करने के लिए आज पूरे देश और विश्व में पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम में हमने सोचा हर जगह जब कार्यक्रम होते हैं तो टीवी में भी बाबा साहब के नाम की 10 मिनट हमारा प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि मैंने पदाधिकारियों से पूछा, कार्यकर्ताओं से पूछा कि हमारे इस विधानसभा में कोई कार्यक्रम है। सुबह मैंने बात की तो उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम नहीं है। इसका मतलब चुनाव हो गया तो हमारा सारा काम हो गया। ऐसा नहीं है, हमारे महापुरुष हैं, इन महापुरुषों को श्रद्धांजलि पूरा देश दे रहा है और हम भी दे रहे हैं, क्योंकि इस महापुरुषों की बदौलत ही हम लोग जिंदा हैं। अगर महापुरुष ने अगर हमारे लिए संविधान ना लिखा होता, आज हम कौन सी जिंदगी जीते सब लोग जानते हैं। राजनीति एक अलग बात होती है, पार्टियां अलग बात है। पार्टियां, नेता, पदाधिकारी अपने अपने अलग तरीके से विचार प्रस्तुत करते हैं, किस तरीके से जनता को अपने वश में करना। लेकिन बाबा साहब ने कोई तो भाषण नहीं दिया जनता को वश में करने के लिए। बाबा साहब ने कोई हथियार नहीं चलाया। बाबा साहब ने अगर समाज और पूरे देश को कोई अधिकार लेकर दिया, वो एक कलम से लेकर दिया। बाबा साहब ने कहा मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और मैंने कलम उठाई है। इस कलम से आप अपने समाज का भला कर सकते हो। और यही बाबा साहब के सिद्धांतों पर हम लोगों को चलना चाहिए, प्रेरणा भी लेनी चाहिए और आगे आगे इस बाबा साहब के मूवमेंट को बढ़ाने का काम करना चाहिए। लोग कहते हैं कि ये बाबा साहब है किसका? बाबा साहब सर्व समाज का है। एक दलित घर में पैदा हुआ बच्चा, लेकिन उसने काम सर्व समाज के लिए किया। तो हम अपने लोग भी धीरे धीरे जिनकी समझ में आ रही है बात, वो इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। हो सकता है कुछ लोग गुमराह हो जाएं, किसी दबाव में आकर, पैसे के लालच में आकर वो कुछ भी कर लें, वो बात एक अलग है। लेकिन ये मोमेंट है, हमारे महापुरुषों का मोमेंट है, गुरु नानक देव जी का मोमेंट है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, बाबा दीप सिंह जी का, संत कबीर जी का, संत रविदास जी का, धन्ना जाट का, ज्योतिबा फूले का, छत्रपति साहू जी महाराज का, नारायण गुरु का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये मिशन है। ये मिशन चलता रहना चाहिए। और आज हमारे बाबा साहब को याद करने के लिए, उनके पुष्प अर्पित करने के लिए हम लोग मात्र 2 घंटे में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सबको काम है, मजदूर वर्ग है, अपने धंधे में जाना है। मैं भी, मेरे एक वो बाजीगर समाज की तरफ से कार्यक्रम रखा है, मैं भी सुबह जल्दी निकलता हूँ। और आज जो मैंने सोचा अगर ये काम अधूरा रहेगा तो पूरे मन में गिड़गिड़ाहट रहेगी, कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये काम मैंने उचित समझा। और भाषणबाजी तो
कोई नई बात नहीं है, भाषण तो हमने बहुत दिए हैं। अगर भाषण से कुछ होता तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पर अच्छी तादाद में लोग भी आ सकते थे और हमारा जनाधार भी बढ़ सकता था। इसलिए आप लोग यहाँ पधारे हो। आपको यहाँ पहुँचने पर मेरी सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को यही होगी कि हम लोग अपने बच्चों को शिक्षित करें, उनको प्रेरणा दें, नशों से दूर रखें, आपसी में भाईचारा को कायम करने के लिए थोड़ा सा हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि सब हम अपने हैं, कोई भी हमारा बेगाना नहीं है। अलग अलग सोच के मुताबिक इंसान चलता है। कुछ लोग वहीं रह जाते हैं और कुछ लोग अपने गांव और देश और समाज का नाम भी रोशन कर जाते हैं, जैसे हमारे महापुरुषों ने किया है। इसलिए आप लोग यहाँ पर पहुँचे हो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सब लोग बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करना, फिर एक हो सके तो एक ग्रुप की एक हम फोटो बना लेंगे, क्योंकि ये हमारे महापुरुष हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। इनकी बदौलत ही आज हम जो सिर पर हमारे तेल भी लगता है ना, सरसों का लगा लो, दूसरा लगा लो, ये भी बाबा साहब की देन है। जो बुजुर्ग हैं आज से 150 साल पहले, उनसे पूछ के देख लेना, नहाने की इजाजत नहीं थी, पानी पीने के लिए नहीं था, लेकिन हम उन बातों को भूल चुके हैं। अब तो हम कहते हैं ना केड़ा बाबा है तो मैं कीता है, तो मेरा जितना दिमाग किसी का है ही नहीं। अरे 150 साल पहले हमारे दिमाग कहाँ थे, जब हमें स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता था, पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी, और आज हमें पूरी आजादी है। ऐसे मकानों में रहना, कुर्सियों पर बैठना, अच्छा नहा धोगे, शैम्पू से नहाओ, लाइव साबुन से नहाओ, सेंट लगाओ, कोई मना नहीं करता है। लेकिन पहले